Assalamu alaikum. Happy ending of tenses today. Yes, Alhamdulillah, we all have done tenses from present indefinite to past perfect continuous. It's time to learn last tense, that is future perfect continuous. Perfect continuous, perfect continuous, perfect continuous. जो पहले लेसन में आपको पता चल गया था, इसकी माना जमाना है हाल मुकम्मल जारी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जमाना है माजी मुकम्मल जारी। टुडे इट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो फ्यूचर की वजह से बात कहां चली जाएगी? आने वाले वक्त में। कहां चली जाएगी? आने वाले वक्त में। पास्ट में कहां थी? गुजरे हुए वक्त में। प्रेजेंट में कहा? मौजूदा वक्त में। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में निशानियां भी वैसी होंगी। फ्यूचर आपको बता देगा क्या चेंज करना है भाई? जी मिस। जमाने हाल no, निशानी के बाद क्या बनेगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की? चुका होगा। जी, गिव हर। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की निशानियां क्या हैं? होगा, होगी, हो। सुबह से काम कर रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस की निशानियां क्या हैं? छोड़ो, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की निशानियां क्या हैं? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। सिट डाउन। रहा, विल और शेल लगी। ठीक। फ्यूचर कंटिन्यूअस की निशानियां हैं रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की निशानियां क्या हैं? रहा होगा, रही होगी, रहे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की निशानियां क्या हैं? रहा है, रही है, रहे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की निशानियां क्या हैं? रहा है, रही है, रहे। पास्ट कंटिन्यूअस की निशानियां रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की निशानियां रहा था, रही थी, रहे। सेम। फर्क क्या है? उनमें भी काम जारी है, हाल है, माजी या मुस्तकबिल। उनमें भी काम जारी, हाल है, माजी है या मुस्तकबिल। लेकिन what is difference between continuous tenses and perfect continuous tenses? Yes. जिसमें वक्त और मुद्दत आ जाए। क्या वक्त और मुद्दत आ जाए? जिसमें टाइम पीरियड का पता चल जाए, वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। काम जारी होना उसमें भी है, काम जारी होना इनमें भी है। वो काम बस जारी होता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम जारी होता है किसी खास वक्त से या किसी खास मुद्दत से। किसी खास वक्त से हो रहा होता है तो हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? खास वक्त से होता है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंस करते हैं। और जब मुद्दत से हो रहा होता है तो क्लियर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों में डिफरेंस क्या है? दो चीजों का। कितनी चीजों का जी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कितनी चीजों का फर्क है? दो का। Can any student tell those two differences, please? Yes. Symbols or helping word change. Symbols and helping verbs will be changed. Present perfect continuous में क्या symbols? Past perfect continuous में क्या symbols? Tell me. Yes. सब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा था, रही थे, रहे। Okay. Present perfect continuous में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं। Okay. And another difference between those two helping verbs. Helping verbs. Which will be used in present perfect continuous? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में have been और has been। Okay. और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में had been था। ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यही दो डिफरेंसेस होंगे। निशानी आपको पता चल गई। रहा होगा, रही, रहे होंगे। क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? इन दोनों में से बताएं। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा?
Can you? Can you? Yes, it is easy. Yes, Bushra, can you tell? Yes, Bushra will win today again. Yes, Shall been. Will be. can you? Yes, Will have been. Shall have. it's so simple. Just use your mind. Okay? Have been, has been. In those three tenses. But that is past, that's why we are using had. That is future, that's why we are adding our will and shall with have been. Clear है? वो 5 मिनट से रहा होगा. Can anybody translate it into English? Can anybody? You have known the helping words, formula, verse form, nothing difficult or new for you. Yes. He will have been yawning for 5 minutes. He will have been dozing. Dozing. He will have been Dozing dozing for 5 minutes. for 5 minutes. Clear है? Okay. Make it interrogative. तवज्जो, hey baby, तवज्जो. Will he have been dozing for 5 minutes? Okay. Make it negative. He will not have been dozing for 5 minutes. Very well. Understand? जो सीखो तो कौन is another student to ask me sentence? Interrogative sentence. Come up. You all have to ask me, okay? You just have learned this tense. Now you just have to speak using this tense. Will you have been eating since morning? No, I won't have been reading this morning. It's too hard. Sit down. Yes. Will you have been teaching since in night? Since night. No, I haven't been teaching since night. I've just been teaching for 40 minutes. Sit down. Yes, audience and students. Understand? Another student is asking permission to ask the question. Okay, let her ask, then we will end this lesson. Will Aisha be sleeping since morning? No, she won't have been sleeping since morning because she did all household works. She was not sleeping. Okay? Understand? It will be a big test tomorrow of tenses. You also do test at your home, viewers, and check yourself. If you want to ask anything, comment me. Assalamu alaikum.